Hello, dear students. I, Akash Mehta at Akash Byju's, welcome you all in this session today, जहाँ पे हम जानेंगे कि फिजिक्स में इम्पोर्टेंस क्या है फॉर्मूले की और हमें ये फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, कैसे इनको अपने दिमाग में रिटेन करना है और कैसे अपनी प्रैक्टिस के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ हम अपने इन फॉर्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करेंगे, कैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आउटपुट में यूज़ कर सकते हैं। तो हार्ड वर्क से याद आया कि जो फेसेस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर द फेसेस ऑफ सक्सेस, और ये फेसेस आपको भी मोटिवेट करने चाहिए कि आप भी अपने हार्ड वर्क को इतना ऊंचा, इतने लेवल तक ले जाएं कि आपकी भी सक्सेस इतनी इंश्योर हो जाए कि कल को आपके फेसेस यहाँ पे आने वाले बच्चों को भी मोटिवेट करें। अब जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हो सकता है उन बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आकाश बायजूस क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन द नेम ऑफ एनथे। एनथे एग्जाम के द्वारा आप आकाश बायजूस क्लासरूम प्रोग्राम्स के एनरोलमेंट में अप टू 100% स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। इफ यू happen to be among the toppers of the exam, you will get to have an all paid visit to NASA. जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू, राइट? तो इसी तरह से 7th क्लास से लेके 12th पास क्लास तक जो बच्चे हैं इस एग्जाम को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन विंडोज ओपन है, जाइए रजिस्टर कीजिए और खूब अच्छे से तैयारी करके इस एग्जाम को दें आप। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाले मोटिवेशन सेशन, आने वाले कंटेंट के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल एकदम टाइम पे मिलते रहें, आप कुछ भी कंटेंट मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने सेशन की ओर। सेशन है कि फिजिक्स में फॉर्मूले कैसे याद रखें, कैसे उनको रिटेन करें, कैसे उनकी मैक्सिमम आउटपुट को यूज कर सकें। तो फॉर्मूला होता क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला इज समथिंग दैट इज अ रिलेशन बिटवीन physical quantities in form of equations and expressed in terms of symbols. Okay? तो जब हम क्वांटिटीज के सिंबल्स को यूज करके उन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को इक्वेशंस की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उन इक्वेशंस को, सिंबल्स की उन इक्वेशंस को हम फॉर्मूला का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड वी नो इट इज नथिंग बट द rate of change of position with respect to time in any direction, right? तो हो क्या रहा है, कितना डिस्टेंस पर यूनिट ट्रेवल कर रहा है एक बॉडी, उसको हम उस बॉडी की स्पीड बोल देते हैं। तो स्पीड वुड बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का सिंबल एस, डिस्टेंस का डी यूज कर लिया, टाइम का टी सिंबल हमने ले लिया। तो दिस इक्वेशन एस इक्वल टू डी बाई टी, इट सिग्निफाइज अ फॉर्मूला, अ रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में s equal to d by t would be signifying a relation in terms of symbols, and this relation in terms of symbol इसको हम फॉर्मूला बोल देते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें इन क्वांटिटीज में कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़े तो हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक इफ वी नो कि एक बॉडी ने 80 मीटर्स ट्रेवल किया 10 सेकंड में, देन व्हाट इज द स्पीड? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट हम डिस्टेंस की वैल्यू 80 मीटर, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड रखें, यू वुड कम टू नो दैट द बॉडी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। कहां से पता चला? डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। सो दैट इज हाउ अ फॉर्मूला इज यूजफुल फॉर अस इन फिजिक्स। तो क्यों याद करें, क्यों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो वन इज अगेन, जैसे हमने अभी देखा, they happen to be useful in क्विकली मेकिंग द कैलकुलेशन। आपको रिलेशन सीधा सिंबल्स में गिवन है, उसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यूज, रिक्वायर्ड वेरिएबल्स, रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। रिकॉलिंग थ्योरी उसमें यूजफुल होते हैं। आपको रिलेशन पता है दैट s इक्वल टू डी बाई टी, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट s इज इक्वल टू डी बाई टी, देन यू कैन रिकॉल द थ्योरी के व्हाट वाज स्पीड? स्पीड वाज नथिंग बट डी बाई टी। डी बाई टी मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो आपको एक तरह से थ्योरी रिकॉल हो गई कि मुझे अगर s इक्वल टू डी बाई टी फॉर्मूला याद है, देन स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। Then it helps in gaining the conceptual clarification. फिजिकल क्वांटिटीज में एक रिलेशन है। अगर हम सिंपल उसी फॉर्मूले की दैट s इक्वल टू डी बाई टी, इसी फॉर्मूले की अगर मैं बात कर लूं तो एक तरह से हमें ये बता रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज में आपस में कैसा रिलेशन है। व्हाट इज, हाउ इज स्पीड रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड टाइम। तो एक तरह से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है हमारा कि फिजिकल क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड कैसे हैं। देन दे हाईलाइट द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक क्वांटिटी के वेरिएशन से दूसरी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है,
how they are proportional to each other, how they are inversely proportional to each other, whether a quantity depends upon the second quantity or not, independent है या dependent है, ये कहाँ से पता चलता है हमें? ये हमें फॉर्मूले से डायरेक्ट पता चल सकता है. सो इट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, अगर किसी फॉर्मूले में सपोज जैसे A equal to B into C upon D, some formula is there where A quantity is related to B, C and D, and another quantity E is there, some quantity E is there. अब A के फॉर्मूले में, A की कैलकुलेशन में E क्वांटिटी अपीयर हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब एक तरह से कंसेप्ट बन गया कि E से इंडिपेंडेंट है A की वैल्यू, जबकि A की वैल्यू किस क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है? B, C एंड D पे. उसमें भी अगर D की वैल्यू को बढ़ाऊंगा देन A की वैल्यू न्यूमेरिकली कम होनी चाहिए, B की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो A की वैल्यू बढ़नी चाहिए, C की वैल्यू को बढ़ाऊंगा A की वैल्यू अगेन बढ़नी चाहिए. तो एक तरह से हमें ये पता चल रहा है कि A क्वांटिटी जो है वो B क्वांटिटी के नेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है, C क्वांटिटी के नेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है, D क्वांटिटी के नेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है. तो एक तरह से हमें ये पता चल रहा है कि फिजिकल सिस्टम कैसे बिहेव करते हैं जस्ट बाय द फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला गिवन टू अस. तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को भी हाईलाइट करता है. तो दीज आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ फॉर्मूला रिमेम्बरिंग. तो हमें याद कैसे रखने हैं ये फॉर्मूले? द ट्रिक्स टू रिमेंबर द फॉर्मूला वुड बी कि आप उनको कुछ फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में, निमोनिक्स में, स्टोरीज के टर्म में आप याद रख सकते हैं. ऐसे सेंटेंसेस सिंपल बट इजी टू रिमेंबर, जो सिंपल हो, इजी टू रिमेंबर हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग भी हो कई बार, कि स्टूपिड से कुछ सेंटेंस हो जो आपको स्टूपिड लग सकते हैं बट याद रखने में जो इजी हो हमारे लिए, वैसे सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को रिमेंबर करने के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, where is Mr. G? That can be used to remember the relation between weight, mass and acceleration due to gravity. W equal to mg, we know that is the formula. उसको याद रखने के लिए एक स्टूपिड सा सेंटेंस बना दिया, where is Mr. G? तो उनके फर्स्ट लेटर से याद रख सकते हैं W equal to mg. Similarly, Porter makes vases. तो Porter P makes M vases V. इसके रिलेशन से आप क्या याद रख सकते हैं? फर्स्ट इनके लेटर से P equal to mv. P that is momentum. How does it depend on mass and velocity? आप एक easy sentence से याद रख सकते हैं. ऐसे ही आप stories form कर सकते हैं, कुछ instances से stories develop कर सकते हैं. For example, here in this picture, here in this small clip, you can see fat mosquito is approaching. A fat mosquito, it is approaching a person. तो इससे आप again याद रख सकते हैं FMA. जस्ट जैसे भी याद रह जाए, जिस तरह के भी सेंटेंसेस आपको इजीली याद रह जाए. आपको हो सकता है देखने में या सुनने में स्टूपिड से लगे बट अगेन याद रखने में हेल्पफुल है तो बढ़िया है. तो इससे हम याद रख सकते हैं F इक्वल टू ma, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ. राइट, न्यूटन सेकंड लॉ भी याद आ गया हमें यहाँ से. दैट मीन्स हमें एक थ्योरी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद आया इस फॉर्मूले से. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एक और वे है फॉर्मूले को याद रखने का, एंड दैट इज फाइंडिंग द रिलेशंस बिटवीन फॉर्मूलेज. दो फॉर्मूले को आपस में रिलेट करके अगर देखेंगे, उनकी सिमिलैरिटीज को अगर हम रिलेट कर सकते हैं तो इससे भी फॉर्मूले याद रखने में आसान हो जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक मोशन की, तो ग्रेविटेशनल मोशन में वी नो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू G m1m2 by r². अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाता है तो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हिच गिव्स द फोर्स वैल्यू बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, उस फोर्स का फॉर्मूला याद रखने में भी आपको आसानी हो सकती है अगर आपको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला याद है दो पार्टिकल के बीच में. और अगर आप देखें यहाँ पे द कूलम फोर्स दैट इज F इक्वल टू kq1q2 by r², इसका फॉर्म काफी सिमिलर है विद द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स. तो एक फॉर्मूला याद रख जाता है अगर आपको, तो दूसरे फॉर्मूले का फॉर्मेट आपको भी याद हो गया. m मास की जगह पे चार्ज आ जाएगा, r वहीं पे है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जगह वहां पे कूलम्स का कांस्टेंट आ जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहां पे अलग आ जाएगा विद द सिंबल k है. ठीक है, तो एक तरह से हमने दो फॉर्मूले आपस में रिलेट किए हैं, उनको आपस में कंपेयर किया है. अगर एक याद रह जाता है तो साइमल्टेनियसली दूसरा फॉर्मूला भी याद रह जाएगा. तो काफी इफेक्टिव वे होता है ये फॉर्मूले को याद रखने का. और एग्जांपल इसकी अगर देखें तो रेक्टिलिनियर मोशन इन काइनेमैटिक्स, वी हैव द फॉर्मूला फॉर रेक्टिलिनियर मोशन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
that S equal to Vt, V equal to U plus At. S equal to Vt is the form for नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है then v is equal to u plus at formula we can use. Similarly, s equal to ut plus half at square. We know these kinematics equations are there. अगर ये equations याद रह जाती हैं हमें, तो इनके साथ related circular motion में parallel जो equations हैं in terms of angular variables, उनको याद रखना आसान हो जाता है. जैसे s equal to vt in rotational mechanics we have theta equal to omega t. काफी सिमिलर सा फॉर्मेट है दोनों का, दोनों फॉर्मूले का एक जैसा मैथमेटिकल सा रिलेशन आ रहा है क्वांटिटीज के बीच में. सिमिलरली v इक्वल टू u प्लस at इक्वल टू ओमेगा f इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, वेयर ओमेगा f इज नथिंग बट द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. देयर इट वाज द फाइनल वेलोसिटी. हियर इट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. देयर इट वाज इनिशियल वेलोसिटी. अल्फा इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. देयर it was acceleration. T here it is time. Again there is also T is time. तो दो इक्वेशंस को हमने कंपेयर करके याद किया है यहाँ पे. तो अगर एक इसमें से इक्वेशन याद रख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन साइमल्टेनियसली आपको याद हो जाती है. अगर बाकी के रिलेशन भी देखें, द सेम फॉर्मेट वुड बी फॉलोड एज दैट वाज फॉलोड इन रेक्टिलिनियर मोशन. तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर ये याद है आपको, देन यू कैन रिमेंबर थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, अगर ये फॉर्म याद है आपको फॉर्मूले की, देन यू कैन इजीली रिमेंबर ओमेगा f स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. क्योंकि आपको सिर्फ सिंबल ही रिप्लेस करने हैं. अब रिलेशन तो आपको एक बार समझ में आ गया कि वैसा ही आने वाला है जैसा रेक्टिलिनियर मोशन में था. तो इस तरह से हम फॉर्मूले को आपस में कंपेयर करके इजीली याद रख सकते हैं. तो काफी इफेक्टिव वे होता है ये फॉर्मूले को याद रखने का. अब याद कर लिया एक बार मैंने, उनको रिवीजन करने की जरूरत रहती है, बार बार रिवीजन करने की, ताकि वो, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है ह्यूमन ब्रेन की कि कुछ टाइम के बाद हमें चीजें भूलती हैं. तो हमारे दिमाग में फॉर्मूले फ्रेश रहें, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद ही इसीलिए करना है कि हम टाइम बचा सकें अपना एग्जाम में. तो अब फ्रेश फॉर्मूले रखने के लिए आपको उन फॉर्मूले को बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा. सिंपल स्ट्रेटेजी वुड बी कि आप जब भी किसी फॉर्मूले को, नए फॉर्मूले को याद करते हैं, आप उसको हर दिन 7 दिन तक रिवाइज कीजिए. सो रिवाइज एवरी डे फॉर फर्स्ट वीक, राइट. एक वीक तक आपने उसको रिवाइज कर लिया. हो सकता है इस वीक के दौरान आपने कुछ फॉर्मूले देखे हों जो आपको फ्रीक्वेंटली भूल रहे हैं. वो फॉर्मूले को आप लिखने की कोशिश करें. जब भी आपको ऐसा फॉर्मूला क्रॉस, आपके ऐसा फॉर्मूला आए जो आपको लगे कि ये फॉर्मूला मुझे बार बार भूल रहा है, तो आप उस फॉर्मूले को लिखिए. लिख लिख के उसको याद करें, क्योंकि लिखेंगे तो आपकी ज्यादा सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व होंगी. जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, उतने ब्रेन को मल्टीपल सिग्नल जाएंगे एक ही चीज के, और उतना ब्रेन ट्यून्ड होगा उसको याद रखने में. तो अगर तो फॉर्मूले याद रह रहे हैं आपको सिंपली, वेल एंड गुड. अगर आपको कुछ फॉर्मूले ऐसे दिखते हैं कि ये फॉर्मूले मुझे फ्रीक्वेंटली भूल रहे हैं, उनको लिख लीजिए, लिखिए, बार बार लिखिए उनको, उन फॉर्मूले को. तो पहले 7 दिन आप उन फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए. जो फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली भूल रहे हैं उनको लिखिए. आफ्टर 7 days डू द रिवीजन एवरी वंस इन अ वीक. तो एक वीक में एक बार उस पुराने सेट ऑफ फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए. अगेन वही अप्रोच यहाँ पे. जो फॉर्मूले याद हैं अच्छी बात है, जो फॉर्मूले आपको लग रहा है कि नहीं उन फॉर्मूले में कुछ ज्यादा कंटेंट भूल गया, लिखिए उनको, दोबारा लिखिए. देन वंस दैट वीकली प्रैक्टिस इज डन, उसके बाद एक मंथ के बाद आप उसको मंथली प्रैक्टिस में ले आइए. आपको इतनी बार ऑलरेडी आप उन फॉर्मूले को लिख चुके होंगे, इतनी बार आप ऑलरेडी उन फॉर्मूले के गो थ्रू हो चुके होंगे कि आपको अब भूलने की टेंडेंसी कम हो चुकी होगी. तो उनको मंथली रिवाइज कीजिए, ताकि आपकी जो कर्व होती है ब्रेन की रिटेन करने की, जो कि थोड़ी सी डिप ले चुकी होगी, थोड़ा सा कम रिटेंशन हो चुकी होगी, वो दोबारा फ्रेश होती रहे, आपके मेमोरी में वो फॉर्मूले फ्रेश रहे. तो इस डेली, वीकली एंड मंथली शेड्यूल अगर आप फॉलो करेंगे, आपको हमेशा वो फॉर्मूले याद रहेंगे जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, या जो आपको लगता है कि उनको ऊपर आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है. और एक चीज और, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे किसी फॉर्मूले को, जितना ज्यादा आप अप्लाई करके देखेंगे, जितना ज्यादा आप उसको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा ही उस फॉर्मूले के साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और उतना ज्यादा ही वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा. अब जैसे इमेजिन करेंगे आपके बचपन से अभी तक बहुत दोस्त बने होंगे. इन दोस्तों में से आपको किन बच्चों के नाम याद रह जाते हैं? उन बच्चों के साथ जिन बच्चों के साथ आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता है, उन बच्चों के साथ जिनके साथ आपकी ज्यादा मेमोरीज शेयर्ड होती हैं, उन बच्चों के नाम आपको याद रह जाते हैं. बहुत ऐसे बच्चे आप मिले होंगे आज तक जिन बच्चों के आपको नाम याद नहीं होंगे.
उन बच्चों के नाम आपको क्यों याद रहेगा जिन बच्चों के साथ आप ज्यादा मिले थे या ज्यादा टाइम स्पेंड किया था? क्योंकि आपका ब्रेन उन बच्चों के साथ जब था तो ज्यादा ऑक्यूपाइड था, उन बच्चों की मेमोरीज के साथ आपका ब्रेन ज्यादा ऑक्यूपाइड है। ऐसे ही जब आप किसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो आप अपने ब्रेन को ज्यादा टाइम देते हैं उस फॉर्मूले के साथ, उतना ज्यादा वो ब्रेन ऑक्यूपाइड रहता है उस फॉर्मूले के साथ। तो जितना ज्यादा आप किसी फॉर्मूले को प्रैक्टिस में लेके आएंगे, जितना ज्यादा वैल्यूज डाल के उस फॉर्मूले को बार बार ट्राई करके देखेंगे क्वेश्चंस में, उतना ज्यादा आपका ब्रेन इफेक्टिवली उस फॉर्मूले को याद रखता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें किसी फॉर्मूले की। फॉर दैट आई हैव अ कोटेशन हियर कि आप किसी फॉर्मूले को सिर्फ तब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक वो गलत होना बंद ना हो जाए, राइट? रादर आई वुड से कि आप किसी फॉर्मूले को तब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि जब तक वो सही ना हो जाए। पहली बार सही हो गया तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद आ गया हमको और वी आर डन विद दैट। आप उसको तब तक करते रहेंगे जब तक गलतियां होनी ना बंद हो जाए उस फॉर्मूले में। पहली बार सही होने पे फॉर्मूला याद हो गया ये जरूरी नहीं है, बट मल्टीपल टाइम्स करने के बाद जब आपको दिख रहा है कि अब तो गलत हो ही नहीं रहा इस फॉर्मूले में कुछ भी, टिल देन यू हैव टू डू दी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहें। हार्ड वर्क है, एक ही चीज है जो आप इस वॉर में, आप इस नीट प्रिपरेशन में योगदान डाल सकते हैं, आप बलिदान डाल सकते हैं, दैट इज ओनली ड्यू बाय द हेल्प ऑफ योर हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करते रहिए, उससे कभी मत कतराइए। हार्ड वर्क इज समथिंग दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। ओके, तो आज जो हार्ड वर्क करेंगे आपके कल की सक्सेस को इंश्योर करेगा। तो बी ऑन ट्रैक, बी सिंसियर, कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्किंग रहे, जरूर एक दिन आपकी सक्सेस आपके पैर चूमेगी। थैंक यू।